सर्वप्रथम पहले मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर अपने परम पूज्य परम महाराज अपने भगवान अपने गुरुदेव बाबा साहब अम्बेडकर और दयाराम जी महाराज के चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। ये मेरा पहला शब्द। अब मैं दूसरा प्रणाम करता हूँ सम्मानित मंच और सभी विराजमान वक्ता और माताएं बहनें और बड़े बुजुर्गों मना करे सर और युवा साथी नैने मैंने मुन्ने बच्चे, मैं सभी आपके चरणों का पाप उतार कर और सिर पर ढोल रखकर मैं आप सभी का आशीर्वाद और चरणामन लेता हूँ। साथियों, महान संतों की सिर्फ प्रणाम नहीं करता, मैं संतों वे समाज के चरण स्पर्श करने के उनके आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा समाज आगे मत कर यार नहीं आगे बड़ा विश्वास और फूल रहा है और संस्कारी बन रहा है। इसके लिए प्रणाम करता हूँ। आज हमारे पीपा तहसील में अपने समाज का छात्रावास निर्माण न्यू मूर्त बहुत संख्या में पधारे, उन सभी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। मेरे सभी समाज के साथियों, आपसे प्रार्थना निवेदन है करता हूँ, आप मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी अपने बच्चों को बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए, शिक्षा ग्रहण कराए और स्कूल भेजे। आप अनपढ़ एक भी हमारे समाज में नहीं रहना चाहिए। अपन को क्योंकि चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे मजदूरी करनी पड़े, चाहे गांव छोड़ने अपने बारे कमाने जाना पड़े, तो भी ज्यादा से ज्यादा अपने बचाने की कर ज्यादा से ज्यादा बचा हूँ। और हमारे समाज परिवार में समाज का एक दर्पण है। हम शिक्षा की प्रति पढ़े लिखे हो जाएंगे तो हम परिवार में सभी परिवार में एकता आएगी, समाज के एकता और पहचान बनेगी, अपने में जागृति पैदा होगी और जो हमारे विकास की ओर बढ़ पाएंगे। और मैं मजबूती के साथ कह रहा हूँ, आज विकास की ओर हमारा समाज छोटा बड़ा व्यापारी और नौकरियां में हम सब से आगे रहेंगे और हमारी एकता संगठन मजबूत होगा। और ये है मजबूत करना हम सबको जरूरी है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। और हर मुकाम पर जाना हमारे को आवश्यक है। वो जीवन में परिवर्तन लाना एक ही तरीका है, वो फल है, सफल है, वो शिक्षा।
सभी से मेरा निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए और अपना सभी का सपना और शौक पूरा करें। मेरा एक ही कहना है, हम सब मेहनत करेंगे, हमारी हार कभी नहीं होगी और हर मंजिल की ऊंचाई जा हम सकते हैं। इसमें मैं मेरे दिल व हाथी की गहराइयों से मैं आपसे कहता हूँ, जरूर हम एक दिन सबसे आगे जाएंगे। हमारी समाज कभी बदनाम नहीं होगी, अपना पैसा भी सही तरीके से हम यूज कर सकेंगे, पढ़े लिखे हम सभी होंगे, आगे भी बढ़ेंगे और मैं अपने माता पिता समाज के नाम रोशन करेंगे और आगे करते रहेंगे। साथियों, नौजवान समाज में एक हुक्म उठता शिक्षा लानी जरूरी है, यही मेरा कहना है। राम राम। और मेरा एक ही मेरे मन में जो आज मेरे माता जी हमारे बीच में है नहीं, वो उसने कहा था कि आप मेरे नाम के एक हॉस्टल खोलना चाहती हूँ। तो उसने ये उसके मन में रह गई। तो मैंने सोचा कि एक मेरी माँ और ये बात कह के गई, तो मैंने उनको कहने के पर उसने कहा था कि मैं 15-20 लाख रुपया खर्च कर दूंगी और बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल बनाना है। तो वो तो हमारे बीच सही नहीं है, भगवान के घर गई है। तो ये एक मैंने बीड़ा उठाया, जो समाज विभाग तहसील में जगह जगह, जैसे भोपालगढ़ में भी हॉस्टल है, छात्रावास बन रही है, हमारी गिलड़ा में बन रही है, मेहता में बनी हुई है और जोधपुर में भी अभी जैसे दिलीप जी ने बताया कि वो जमीन ले लेंगे, वह भी शुरुआत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आज अपने सभी नियम वोट रख के आप सबकी कतारे और तो मैंने इसमें दान पुण्य के लिए 4 दीवारी और इसमें एक रूम और पानी का टांका, लेटरिन बाथरूम और मेन गेट का ये मैंने निर्णय लिया है। ये करके आपको दूंगा। अब आप जो पिपराट तहसील के गांव के समाज पावरी आते हैं, गांव के, चाहे बिलड़ा से आते हैं, भोपालगढ़ से आते हैं, मैं तो सभी पूरे राजस्थान पावरी को कह रहा हूँ कि हमारे इस छात्रावास में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इसमें जो ये छात्रावास अपनी पावरी समाज सेवा संस्थान ये पिपराट की बनाई गई है, ये रजिस्ट्रेशन है। दूसरी जातियों के हिसाब उन्हीं की तरह बनाई गई है ये संस्था। और राजस्थान से कहीं से भी अपने समाज के लिए, छात्रावास के लिए राशि प्राप्त करके ला सकते हैं। और सभी से और एक के प्रस्ताव इसमें जो ये आपको है, ये रखा है, ये मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि हर गांव
जैसे ये प्रस्ताव रखा गया है ओनली पिपाड़ का, पिपाड़ सिटी जैसे गांव आते हैं पिपाड़ तहसील के, उसका प्रस्ताव रखा हुआ है। हर घर से 1100 रुपया लिया जाएगा। ये काम तो जो चल रहा है वो चलेगा, ये तो काम मेरा है वो चला दूंगा आपको। उसके बाद में इसके अंदर बिल्डिंग बनानी है वो आपका काम है। तो हर अपने पिपाड़ तहसील के गांव आते हैं जितने भी 20 है 40 है 50 है, वहां से सदस्य चुना जाएगा और हर घर के परिवार से नहीं, हर घर से उसको 81 रुपया देना होगा। और ये पैसा इतना जो उन गांव के मुख्य जो पंच वो गांव वाले वो समाज वाले अपने पास वाले मानेंगे, उनको रसीद दी जाएगी और वो अपने अपने गांव के पैसे इकट्ठे करके या संस्था में जमा कराएंगे। और वो पैसा आएगा जब हम इस जो अंदर की बिल्डिंग है छात्रावास की, वो उसका कुछ निर्माण पर लगाया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि ये भी जो प्रस्ताव रखा गया है ये साथ ही साथ में चलना चाहिए। तो जल्दी आने वाले गेम में वो बिल्डिंग भी शुरू हो जाएगी। और मैं मेरा भी परिचय दे देता हूँ कि मैं भी एक छोटा गरीब परिवार था और मेरे माता पिताजी वो मजदूरी करते थे और मजदूरी करके थोड़ा बहुत जागरूक हुए और पैसे इकट्ठे हुए तो धीरे धीरे जमीन खरीद कर जैसे लाइमस्टोन की माइंस जो गवर्नमेंट से मिली वो प्राप्त हुई, धीरे धीरे अपने भी समझदार हो गए तो अपने भी उनके साथ लिया और साथ साथ उनके साथ काम करने लगे। तो जैसे पैसे एक ये पैसा हर किसी के पास नहीं रहते हैं, पैसा रहता है बाणे के पास। तो जैसे 1 लाख रुपया कमाते हैं, चाहे महीना में कमाते हैं, चाहे एक दिन में कमाते हैं, चाहे साल में कमाते हैं, तो इसमें 5% या 10% या 1% वो धर्म पुण्य में देते हैं। तो वो धर्म पुण्य क्या करता कि जैसे 1 लाख रुपया हमारे पास होते हैं तो हम उसमें से 1000 रुपया आप उसको पुण्य दान कर दिया, चाहे गायों को, चाहे कबूतर दान में, चाहे महाराज को, किसी को भी ये पुण्य करने के बाद वो 1000 रुपये लाख रुपये बराबर वो वापिस अपन को मिलता है। तो हम लोग हमारे समाज में क्या करते हैं कि हम जैसे हमें 2000 रुपया 500 रुपये कमा रहे हैं तो एक कमी है हमारे समाज में, हम पुण्य कभी नहीं करते हैं। जैसे 1000 रुपये कमाते हैं रोज तो उसका कभी आपने 10 रुपये का भी पुण्य नहीं किया है। तो ये एक हमारे समाज में बहुत कमजोरी है। ये कमजोरी जैसे आपको 1 लाख रुपये कमाना है तो 1000 रुपये का पुण्य करो और आपको वापिस 2 लाख रुपये मिलेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये वादा कर रहा हूँ आपके साथ। ये मेरे पास यही है, मैं जैसे 1 लाख रुपये कमाता हूँ तो उसमें से मैं 10,000 रुपये खर्च करता हूँ तो मेरे को वापिस 10 लाख रुपये मिलते हैं। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरी जो हैसियत है, मैं जो मेरा धंधा कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। और रोजगार मेरे पास कोई बड़ा रोजगार नहीं है, छोटा सा रोजगार है। और मैं जो 36 कौम के लोग हैं, चाहे बानिया है, जाट है, उनसे जुड़ा हूँ, उनसे रोज मेरा काम पड़ता है, लेन देन होता है। तो मैं उनको देखा देख करके आज मैं उनके देखा देख करके मेरे को जैसे आज कई मीटिंग में जाता हूँ तो वो बताते हैं कि यार आपका समाज तो बहुत पीछे है। तो
और ये पढ़े लिखे का नहीं होते हैं, साफ सुथरे नहीं होते हैं या स्नान नहीं करते हैं। ये क्या है? आप तो अच्छे हो, आप अच्छे रहते हो, आप पैसे वाले हो, आपके समाज पैसे वाले क्यों नहीं है? तो मैंने उसको बताया कि भाई देखो बहुत हमारे समाज में गरीबी है और समाज में भी जैसे बड़े बुजुर्ग थे वो पहले वो निर्णय क्या गप ले लिए थे, वो निर्णय अपने वडेरा बुजुर्गों ने ज्यादातर इस शिक्षा के अंदर उसने जोर नहीं दिया, उसने जोर ओनली दिया। वो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो मिंद्रो और अंडा चढ़ाने में सहयोग दिया। तो आज हमारा समाज आज इनके आज यहाँ पर पीछे है। तो अब मंदिर और अंडा कभी नहीं चढ़ाना है, शिक्षा की वो जोर लगाना है, वो शिक्षा आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ाएंगे तो बच्चा वो IAS क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मेरा सोच है और मैं आपको मैं सभी पधारे वक्ता और महिलाओं बच्चियों और नारी शक्तियों मैं आपसे धन्यवाद। और कोई मेरे कहने में गलत कोई शब्द निकला है तो माफी चाहता हूँ। और इन छात्रावास के अंदर आपका